एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भैया कैलकुलेशन स्पीड को हम किस तरीके से बढ़ाएं। तो आज की वीडियो में हम लोग कैलकुलेशन की जो आपकी स्पीड है उसको किस तरीके से इंक्रीज करने वाले हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कि आप जब भी कोई मॉक टेस्ट देते होंगे तो मॉक टेस्ट में आप देखते होंगे कि आपको टाइम की कमी पड़ जाती होगी। और टाइम की कमी कब पड़ती है? जब पता चलता है कि आपकी कैलकुलेशन ही बहुत स्लो है या आप गलत तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। जिस तरीके से प्रॉपर कैलकुलेशन करने का वे है, जिस प्रकार से कंपटीशन में एक स्टूडेंट को करना चाहिए उस तरीके से आप कैलकुलेशन कर ही नहीं रहे। आप अभी बेसिक तरीका अपना रहे हैं ना, कक्षा 9 और 10 वाली। तो वो तरीका अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका कैलकुलेशन की स्पीड खराब होगी। तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ अगर आप उस तरीके से फॉलो कर लेते हैं तो आपका निश्चित तौर पर क्या होगा, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ जाएगी और मॉक टेस्ट में आपके टाइम बचने लगेंगे। तो और जब भी फाइनल एग्जाम में बैठेंगे तो आपको कैलकुलेशन की स्पीड काफ़ी हाई हो जाएगी और आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए आपको, उसके बाद ही कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी, वो भी बताऊंगा लास्ट में। और साइंटिफिक रीजन क्या होता है। सबसे पहले आपको 1 से लेकर 20 तक का आपको पहले तो पहाड़ा याद होना चाहिए। टेबल आपको 1 से लेकर 20 तक तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। या आप 20 तक 1 से लेकर 20 तक पहाड़ा याद कर लीजिए, चाहे जिस भी कंडीशन में हो। खास तौर पे 15, 16, 17, 18, 19, 20 इसका पहाड़ा तो आपको याद ही होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या क्या करना है, उसके बाद से 1 से लेकर 30 तक का तो स्क्वायर आपको याद करना है। वो 1 से लेकर 30 तक कहीं से भी कोई स्क्वायर पूछे, जैसे 27 का स्क्वायर पूछ दूँ, 28 का स्क्वायर पूछ दूँ, 25 का स्क्वायर पूछ दूँ, ये सारे स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। 1 से लेकर 20 तक का आपको घन याद करना है। मतलब 1 से लेकर 20 तक 15, 16, 17, 18 सबका घन आपको आसानी से याद होना चाहिए। ये नहीं कि आप एग्जाम का हाल में बैठ गए और 15 गुणे 15 गुणे 15 ऐसे करके वहाँ पे लिख रहे हैं। तो इस तरीके से आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको सब कुछ पहले से ही याद करके जाना होगा। सब कुछ आप घन याद करके जाइएगा, सब कुछ रिवीजन करके जाइए, तभी आपको वहाँ पे टाइम का बचत होगी। अन्यथा आप वहाँ पे क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। विभाज्यता का नियम देखिए। अब उसके बाद से आपको विभाज्यता का नियम भी सीखना होगा। विभाज्यता के नियम में क्या क्या सीखना होगा? 2 का सीखना है, 3 का सीखना है, 4 का सीखना है, 5 का सीखना है, 6 का, 9 का, 8 का, 11 का, 7 का भी होता है लेकिन 7 का आपको टफ पड़ेगा, इसको छोड़ दीजिए। तो विभाज्यता के नियम ये सारे सीखने होंगे। जैसे इकाई के स्थान पे 2 है तो विभाज्यता 2 से संख्या कट जाएगी। अगर अंकों का जोड़ 3 से कट रहा है तो 3 से कट जाएगा। इकाई और दहाई के स्थान पे अगर 4 से कटने वाली संख्या है तो 4 से कटेगी। इकाई के स्थान पे 0 या 5 है तो 5 से कट जाएगी। इस प्रकार से विभाज्यता का रूल का सारा चीज़ आपको याद रहेगा, तभी आपको कैलकुलेशन स्पीड बढ़ने वाली है। उसके बाद से क्या करना है, आपको ऑल चैप्टर के फार्मूले का क्या करना है, रिवीजन करना है। जितने भी आपके चैप्टर हैं मैथ के वो सारे चैप्टर के रिवीजन कर लीजिए, जितना अधिक से अधिक बार। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतने भी आपका टाइम बचेगा। ये नहीं कि आप इस सॉल्व करने बैठ गए और वहाँ पे सोचने लगे कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, कैसे फार्मूला लगेगा। तो ये सब एग्जाम में सोचने के इतना टाइम नहीं होता है, इसलिए अधिक से अधिक फार्मूला का रिवीजन करिए। इतना सारा आप चीज़ कर लेंगे। तो मैं आपको एक बता रहा हूँ एप्लीकेशन, जिसका नाम है मैथ वर्कआउट नाम से एप्लीकेशन आती है, जो कि आपको कोने में भी दिख रही होगी। इसी एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद 30 मिनट पर डे आप कहीं भी खाली टाइम में रहिए, कहीं घूमते रहिए, लेकिन 30 मिनट इस पर पर डे टाइम देना ही देना है। इससे अगर काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसे मैंने काफ़ी ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस कर ली है तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कैलकुलेशन में। उसके बाद इसमें करना क्या है, इस मैथ वर्कआउट एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद 1 अंक का गुणा आपको सीखना है। जैसे 7 गुणे 9 हो गया, इसका अभी सब तो फटाफट कर लेते होंगे आप लोग। 9 × 8 हो गया। इसके लिए आपको सोचना ना पड़े, ठीक है, इसका पहाड़ा ना पढ़ना पड़े, तुरंत 8 9 72, 7 9 63 इस तरीके से आप करेंगे तो आपको एक अंक का गुणा सीख लेना। उसके बाद 2 अंकों का भी गुणा आपको सीखना है। 2 अंकों का गुणा कैसे कैसे सीखना है सुनिए। पहले तो आप 2 अंकों को उसमें डाल दीजिएगा, टाइप डाल दीजिएगा 2 अंकों का गुणा के लिए। जैसे 15 गुणे 22 180। अब ये नहीं कि मैथ के गए पेपर में और 15 गुणे 12 फिर 2 × 5 = 10 2 2 समझ ना, इस तरीके से नहीं करना है। 2 3 फिर ऐसे निकाल के रखेंगे 15 फिर 0 8 इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो भाई आपका टाइम खराब होगा। फिर कहेंगे कि मुझे सब आते हुए भी मेरा छूट गया और आपका तब बहुत समस्या हो जाने वाली। तो इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्ट प्रैक्टिस करके जाना है। 15 गुणे 12 180 इस तरीके से करेंगे। उसके बाद से एक और कैलकुलेशन तरीका मैं बता रहा हूँ, 18 गुणा 19। अगर इस तरीके के एग्जाम में आ जाता है तो आपको कैलकुलेशन कैसे करना है। तो देखिए 18 को तो 18 रहने दीजिए, 19 को क्या कर दीजिए, 2 तो गुणन तोड़ दीजिए, 18 + 19। अब देखिए 18 18 324 हो जाता है। ये तो वर्ग मैंने आपको बताया था, वर्ग याद करके जाना है। वर्ग याद करने का फायदा देख रहे हैं कैसे कैलकुलेशन फायदा होता है। तो 18 × 18 324 और 1 में 18 इनको जोड़ेंगे 342 हो गया। इस तरीके से कैलकुलेशन की स्पीड जब बढ़ती है तो सोचिए आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, अन्यथा आप पुराने बेसिक से करेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसी मैथ वर्कआउट ऐप में आपको 1 से 50 तक का वर्ग दिया है तो वर्ग का रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। 1 से 20 तक का घन दिया है तो घन का रिवीजन
कर लीजिएगा और सारे कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि इस तरीके इतने सारे करने के बाद से आपकी कैलकुलेशन की स्पीड में कम से कम 10 मिनट का आपका फ़ायदा होने वाला है। और 10 मिनट का मतलब समझ रहे, कम से कम 5-7 से 8 क्वेश्चन का आपका फ़ायदा हो गया केवल कैलकुलेशन स्पीड करने से ही। तो आशा करते हैं कि इस कैलकुलेशन स्पीड के तरीके को अपनाएंगे और निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलने वाली। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।